तो आज हम पढ़ते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन एंड अर्बन सेटलमेंट। उस दिन हमने फंक्शन क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, किसके थ्रू पढ़ी थी? ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज। बट आज हम पढ़ेंगे फंक्शनल क्लासिफिकेशन। तो व्हाट इज़ फंक्शनल क्लासिफिकेशन, ये होता क्या? तो हम कह सकते हैं अपार्ट फ्रॉम देयर रोल एज सेंट्रल एंड नोडल प्लेसेस मैनी टाउन एंड सिटीज़ परफॉर्म स्पेशलाइज सर्विसेज। मतलब सेंट्रल एंड नोडल प्लेसेस को छोड़ के, उनके रोल को छोड़ के बहुत सारे टाउन एंड सिटीज़ के अलग अलग स्पेशल फंक्शंस होते हैं, सर्विसेज होती हैं। जैसे किसी टाउन में एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम में आप बोल सकते हैं लेजिस्लेचर का, एग्जीक्यूटिव का, जुडिशरी का। बड़े बड़े शहरों में होता है, जैसे आसपास के 2-3 टाउन सिटीज़ को मिला के एक उसका हेड क्वार्टर बना देते हैं किसी सिटी या टाउन में, तो वहाँ पर वही सब काम होता है एडमिनिस्ट्रेटिव के। और किसी टाउन सिटी में एजुकेशनल काम होता है, वहाँ पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, IIT वगैरह। उसी के आसपास बहुत सारे कोचिंग सेंटर होते हैं। जिस इसमें हमारा सबसे बड़ा नाम कोटा है। कोटा में ये सब होता है IIT की तैयारी के लिए, नीट की तैयारी के लिए। ये सबसे बड़ा एजुकेशन हब है कोटा। तो ये इसी की बात हो रही है। फंक्शन क्लासिफिकेशन क्या है? वहाँ पर इनके स्पेशलाइज सर्विस होती हैं किसी टाउन और सिटीज़ की। सम टाउन एंड सिटीज़ स्पेशलाइज इन सर्टेन फंक्शन एंड दे आर ऑल्सो नोन एज फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। वही चीज़, मतलब टाउन और सिटीज़ उनके स्पेशल काम के लिए जाने जाते हैं, उनके स्पेशल फंक्शन जाने जाते हैं, तो इसलिए उनकी वहाँ पर जो स्पेशल एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पेशल प्रोडक्ट वगैरह होते हैं, वो सिर्फ उन्हीं टाउन और सिटीज़ के होते हैं, तो वो उसी चीज़ से जाने जाते हैं। तो एक क्लासिफिकेशन हमारे फंक्शन के रूप में होता है। और हाउएवर क्या होगा, ईच टाउन परफॉर्म अ नंबर ऑफ फंक्शन। मतलब ज़रूरी नहीं है एक टाउन में सिर्फ एक ही फंक्शन हो रहा हो। जैसे हमने कोटा बोला, तो कोटा में ज़रूरी नहीं सिर्फ एजुकेशन हब हो, कोटा में और भी चीज़ होती हैं, और भी फंक्शन हो सकते हैं। हम बोल सकते हैं श्रीनगर एक अच्छा टाउन सिटी है, काफ़ी डेवलप है। वहाँ पर एक तो टूरिस्ट प्लेस है ही है, उसके साथ साथ वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का भी है। ठीक है, तो ऐसे करके मतलब एक ही टाउन ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक फंक्शन करे, और काफ़ी फंक्शन कर सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेंट या फिर स्पेशलाइज, इंडियन सिटीज़ एंड टाउन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाई एज फॉलो। मतलब वही स्पेशलाइज एंड डोमिनेंट फंक्शन के थ्रू हमने इंडियन सिटीज़ को और टाउन को एक ब्रॉडली क्लासीफाई किया है इन ग्रुपों में। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन एंड सिटीज़, इंडस्ट्रियल टाउन्स, ट्रांसपोर्ट सिटीज़, कॉमर्शियल टाउन्स, माइनिंग टाउन्स, गैरिसन एंड कंटेनमेंट टाउन्स, एजुकेशनल टाउन्स, रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन्स एंड टूरिस्ट टाउन्स। ठीक है, तो इनके बारे में हम यहाँ से पढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन एंड सिटीज़, ये क्या होता है भाई? टाउन सपोर्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ हायर ऑर्डर के लिए हेड क्वार्टर बनाए थे किसी सिटी में। 4-5 टाउन का मिला के हमने एक सिटी में हेड क्वार्टर बना दिया। जैसे चंडीगढ़ है, अब चंडीगढ़ में हमारे हरियाणा वाली स्टेट का भी काम होता है और पंजाब वाली स्टेट का भी काम होता है। क्यों? क्योंकि दोनों की कैपिटल है। तो यहाँ पर हेड क्वार्टर है हरियाणा और पंजाब स्टेट के लिए, जो भी कुछ काम होते हैं वहाँ के आसपास एरिया के। न्यू दिल्ली है, भोपाल है, शिलोंग है, गुवाहाटी है, इम्फाल है, श्रीनगर का भी बात है तो बताई। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है इन सबका सिर्फ ये हमने बोला एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन सिटीज़ के एग्जांपल है, तो ज़रूर सिर्फ यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन के फंक्शन नहीं होते, यहाँ पर और भी चीज़ें हो सकती हैं। एक फंक्शन तो इसका है ही है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, और फंक्शन हो सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल टाउन, जहाँ पर इन सिटीज़ में क्या होता है, ये इन सिटीज़ में इंडस्ट्रीज़ होती हैं। तो इंडस्ट्री है तो यहाँ पर कोई ना कोई बड़ा काम होता है। तो मतलब इन टाउनों को ज़्यादातर हम इंडस्ट्री के टाउन के रूप में जानते हैं। प्राइम मोटिव फोर्स इनका यही है, इंडस्ट्रियल एरिया है। मुंबई है, सैलम है, कोयम्बटूर है, मोदी नगर है, जमशेदपुर है, हुगली है, भिलाई। आप जमशेदपुर और भिलाई तो आपको जानते होंगे, स्टील प्लांट, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बड़ी बड़ी हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि अब हमने बोला है कि इंडस्ट्रियल टाउन है तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ यहाँ पे सिर्फ इंडस्ट्री का काम होता है। नहीं, अब मुंबई देखो कितना बड़ा हब है बॉलीवुड फिल्म सिटी का, तो इसके अलावा भी बहुत सारा काम हो रहा है इंडस्ट्री के अलावा भी। ठीक है, तो हर एक टाउन बहुत सारे फंक्शन कर सकता है। अब बात करें ट्रांसपोर्ट सिटीज़ की, तो जहाँ पर पोर्ट वगैरह का एंगेजमेंट ज़्यादा होता है, ऐसे एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एक्टिविटीज़ करते हैं ना, जैसे कांडला, कोची, ये काफ़ी फेमस जगह है पोर्ट के लिए, ये जानी जाती है। आगरा, धुलिया, मुगल सराय, इतरसी, काटनी, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का काम ज़्यादा होता है। ट्रांसपोर्ट यहाँ पे इसलिए इनको क्लासीफाई किया गया हमने ट्रांसपोर्ट सिटी के। अब कॉमर्शियल टाउन, जहाँ पर ट्रेड वगैरह ज़्यादा होता है, व्यापार ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये इनके स्पेशलाइजेशन क्या है? ट्रेड एंड कॉमर्स में, कॉमर्शियल टाउन का। इसमें कोलकाता आता है, हमारा सहारनपुर आता है, सतना आता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल है कॉमर्शियल टाउन के। अब है माइनिंग टाउन कैसे? जहाँ पर नेचुरल मिनरल रिसोर्सेज ज़्यादा मिलते हैं। जब वहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर माइन वगैरह हो गई, माइनर लोग आए जिनकी माइनिंग करने लगे, वहाँ पर टाउनों की। अब माइनिंग करने लगे तो उससे क्या हुआ, ये डेवलप हो गया। तो वहाँ पर जो लोग आते हैं उनके पढ़ने के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, यही सब चीज़ें भी डेवलप होने लगी वहाँ पर। तो ऐसे करके ये टाउन डेवलप हो जाते हैं सिटीज़ में। ठीक है,
रानीगंज, झरिया, डिगबोई, अंकलेश्वर, सिंगरौली एक्सेट्रा, ये माइनिंग टाउन्स के रूप में। अब बात करते हैं हम गैरिसन एंड कंटेनमेंट टाउन। गैरिसन कंटेनमेंट मतलब हम बोल सकते हैं छावनी, यहाँ पे जो सैनिक जो फोर्स होती है हमारी आर्मी जो होती है वो एक जगह वहाँ पर किसी भी सेंटर पे आके बना देते हैं, किसी भी सेंटर पे बना देते हैं यहाँ पर रहने के लिए, वहीं पर सब चीज़ उनकी डेवलप होने लग जाती है। तो दिस टाउन इमर्ज एज अ गैरिसन टाउन, ठीक है, छावनी बोलते हैं इसको हम, छावनी। फेमस जगह अम्बाला, जालंधर, मऊ, बबीना, उधमपुर, ये काफ़ी फेमस है गैरिसन कंटेनमेंट टाउन के लिए। अब है एजुकेशन टाउन, ये हमने बताया आपको, एजुकेशन टाउन मतलब वही यहाँ पर एजुकेशन का काम ज़्यादा होता है, सेंटर बना रखे हैं, हब है। सम ऑफ द टाउन हैव ग्रोन इनटू मेजर कैंपस टाउन्स सच एज रुड़की में IIT हमारा, रुड़की में काफ़ी एजुकेशन हब है, काफ़ी कोचिंग्स हैं, काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं। वाराणसी में भी, अब वाराणसी देखिए एजुकेशन टाउन में भी आ रहा है, और वाराणसी हमारा रिलीजियस कल्चर में भी आएगा। हाँ, यहाँ पे धार्मिक चीज़ें ज़्यादा होती हैं, रिलीजियस से होती हैं, मंदिर वगैरह हैं काफ़ी। तो हर एक टाउन के बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। अलीगढ़ ऐसे हमारा, अलीगढ़ तो आप जानते ही होंगे, AMU, हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है, कितना बड़ा एजुकेशन टाउन है ये भी। पिलानी है, इलाहाबाद है, पिलानी, बिट्स पिलानी सुना होगा आपने। रिलीजियस कल्चरल टाउन, और रिलीजियस कल्चर में वही मतलब यहाँ पे हम लोग जाते हैं दर्शन वगैरह करने मंदिर में, रिलीजियस सिग्निफिकेशन के लिए काम जाने जाते हैं। वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरई, पुरी, अजमेर दरगाह, पुष्कर, तिरुपति बालाजी, हरिद्वार, उज्जैन, ठीक है। तो रिलीजियस और कल्चर टाउन के रूप में जाने जाते हैं। तो इस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन की है। उसी में एक और क्लासिफिकेशन है हमारी टूरिस्ट टाउन की, नैनीताल, मसूरी, शिमला, पंचमढ़ी, जोधपुर, जैसलमेर। ये टूरिस्ट मतलब यहाँ पे लोग आते हैं घूमने के लिए, माउंट आबू काफ़ी अच्छी जगह है, ये टूरिस्ट टाउन के रूप में क्लासिफाई है। अब हम बात करें, हमने व्हाट आर फंक्शन क्लासिफिकेशन क्या होता है वो समझ लिया, कितने तरह में डिवाइड किया वो भी देख लिया। अब बात आती है हम जो पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, ये कहाँ से स्टार्ट हुई है, मतलब इसका पीछे का बैकग्राउंड क्या है। तो इसको जो हमने क्लासिफाई किया था किसी जोग्राफर ने, अर्बन जोग्राफर ने, किसने, अर्बन जोग्राफर। फर्स्ट अटैम्प्ट वॉज मेड बाय अमृतलाल एक हमारे अर्बन जोग्राफर हैं। 1959 में उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी क्लासीफाई करने के लिए, जिन्होंने कौन सा मेथड यूज़ किया था, लोकेशन कोटेंट। ये लोकेशन कोटेंट क्या है, ये मेथड है जिससे हम फंक्शन क्लासिफिकेशन कर सकते हैं क्लास 1 सिटीज़ की, इंडिया के, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओवरऑल इंडिया की बात करें। लोकेशन कोटेंट एक स्टैटिस्टिकल मेथड होता है, वो आप लोग आगे वाली क्लासों में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ ये ध्यान रखिए, स्टैटिस्टिकल मेथड होता है जिसके थ्रू हम फंक्शन क्लासिफिकेशन करते हैं क्लास 1 सिटीज़ की। According to अमृतलाल, all the class 1 cities of India except a few, कुछ सिटीज़ को छोड़कर इंडिया की बाकी सब मल्टी फंक्शनल होती है नेचर में। मल्टी फंक्शन वही मतलब कोई सिटी ज़रूरी नहीं सिर्फ एक ही फंक्शन करे। जैसे हमने बताया आपको वाराणसी हमारा एजुकेशन हब में भी आता है, वाराणसी हमारा टूरिस्ट में भी हब में भी आता है, वाराणसी हमारा रिलीजियस कल्चरल टाउन में भी आता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारी जो इंडिया की सिटीज़ हैं वो मल्टी फंक्शन होती है नेचर में। सब्सिक्वेंटली अशोक मित्तल ने भी एक इसके ऊपर थ्योरी दी है क्लासिफिकेशन के ऊपर, जो उनकी थ्योरी आई थी 1971 में, 1973 में। अशोक मित्तल ने क्या किया, उन्होंने 7 कैटेगरी को यूज़ किया वर्कर की 7 कैटेगरी यूज़ किया एज वेरिएबल ग्रुप, उनको अलग अलग ग्रुप में बांट के। उसमें 3 मेजर ग्रुप क्या हैं, 3 मेजर फंक्शनल टाइप क्या हैं, मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप में डाला है, एक ट्रेड ग्रुप में डाला है, एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में डाला है, ठीक है। ये अशोक मित्रा की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अब हम। तो अशोक मित्रा पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ इंडियन सेंसस। जो अशोक मित्रा हैं उनको हम फादर ऑफ इंडियन सेंसस भी बोलते हैं। अटेम्प्टेड अ कॉम्प्रिहेंसिव क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल इंडियन सिटीज़, उन्होंने एक काफ़ी बड़ा इंडियन सिटीज़ को क्लासीफाई किया है एक अच्छा खासा कॉम्प्रिहेंसिव वे में। His classification is based on categories of worker classification available in the census of 1961 and 1971। इनका क्लासिफिकेशन वर्कर की क्लासिफिकेशन के ऊपर डिपेंड है, उनके ऊपर कैटेगराइज किया गया है जो सेंसस 1961 एंड 1971 में मिलता है हमें। तो अशोक मित्रा की क्लासिफिकेशन इस प्रकार है। द क्लासिफिकेशन इज फॉलो। प्राइमरी एक्टिविटी वही कल्टीवेशन, जैसे एग्रीकल्चर डिपेंड करता हो, एग्रीकल्चर वाली सर्विसेज हो रही हैं, कल्टीवेशन हो रहा है, एग्रीकल्चर लेबर है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लेबर होती हैं वो एग्रीकल्चर लेबर रहती है प्राइमरी एक्टिविटीज़ में। लिव स्टॉक, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, हंटिंग,
प्लांटेशन एंड ऑर्किड। ऑर्किड मतलब बाग वगैरह, फूल वगैरह के। लिव स्टॉक मतलब हम पशुपालन वगैरह करते हैं। फॉरेस्ट्री, जंगल में यहाँ पे काफ़ी काम होता है हमारा। फिशिंग, हंटिंग, ये सब हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आते हैं। और माइनिंग एंड क्योरिंग भी हमारे प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आते हैं। अब बात करें हम इंडस्ट्री की। सेकेंड क्लासिफिकेशन किस पे की है? इंडस्ट्री के ऊपर। तो इंडस्ट्री क्या मतलब? मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, सर्विसिंग एंड रिपेयर इन हाउस होल्ड इंडस्ट्री। इसको दो तरीके से बांटा गया है, एक हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज है, एक अदर देन हाउस होल्ड इंडस्ट्री। एक तो मतलब घर वाली, घर में बन लोग कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, प्रोड्यूस कर लेते हैं, उसके प्रोसेसिंग करते हैं और उसी की सर्विसेज होती हैं उससे ज़्यादा, और उसका रिपेयरमेंट भी होता है। तो इंडस्ट्रियल एरिया में आती है ये चीज़ हमारी क्लासिफिकेशन। एक होता है हाउस होल्ड से अलग इंडस्ट्री बनती है, अलग अलग हमारे हाउस होल्ड से मतलब नहीं होता, अलग अलग बड़ी बड़ी जगह पर इंडस्ट्री बन जाती है, वहाँ पे वही सब काम होता है। बट ये लेवल जो होता है छोटे लेवल का होता है, ये बड़े लेवल का होता है। तो बस ये अंतर है हाउस होल्ड एंड अदर देन हाउस होल्ड में। अब बात करें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की, ये भी हमारे इंडस्ट्री एरिया में आता है। कंस्ट्रक्शन मतलब हम बोलते हैं जैसे हमारे घर बिल्डिंग वगैरह बनती हैं, जो बनाते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन जो काम करेंगे वो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में आता है। ठीक है। तीसरा क्लासिफिकेशन ट्रेड के ऊपर। इन्होंने ट्रेड के ऊपर, ट्रेड एंड ट्रांसफर वही व्यापार एंड कॉमर्स कहाँ पर ज़्यादा है, किस टाउन में ज़्यादा है, एक क्लासिफिकेशन इसके ऊपर दिया है अशोक मित्र ने। चौथा क्लासिफिकेशन दिया है ट्रांसपोर्ट पर। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन, कहाँ पर ट्रांसपोर्ट, किसी कोई सिटीज़ होती है ट्रांसपोर्ट के लिए जानी जाती है, पोर्ट के लिए है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है वहाँ से ज़्यादा, अलग अलग कंट्री में, अलग अलग स्टेट में, तो वो चीज़ है। एंड सर्विसेज में सब कुछ आ सकता है, अदर सर्विस जो भी कुछ बचा इसमें, बाकी सब इसमें आ जाएगा। तो अशोक मित्र की क्लासिफिकेशन इस प्रकार थी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी।